राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर ये जो टाइम है स्कूल की छुट्टी के बाद का है और ये टाइम जो हो रहा है 1 बजने वाला है। आज बच्चों को ना, एक पड़ोस में भैया हैं, वो बाइक से जा रहे थे तो दोनों को मैंने बिठा दिया था और मैं फिर अकेली पैदल ही आ रही हूँ। तो ये मेरा हर दिन का रूटीन रहता है। 1 बजे मैं आती हूँ तो इतनी चिलचिलाती हुई धूप होती है, इतना पसीना पसीना एकदम हो जाता है ना, अंदर से घुटन सी लगने लगती है। लेकिन एक दिन का नहीं है, मेरा हर दिन का है। तो मैं भई आपको दिखा रही हूँ, बच्चे पहले ही दोनों आ गए थे। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं जो आप पूछना चाहते हो, तो एक एक सब करके सबके सवालों के जवाब मिलेंगे। अधिकतर एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी क्या आप सिलाई छोड़ दोगी। सबसे पहले यही क्वेश्चन आ रहा है अधिकतर। तो आपको सभी को पता है, मेरी जो बहनें हैं वो शुरू से मेरा सिलाई का चैनल रहा था और ब्लॉगिंग का भी रहा था, तो अधिकतर बहनें सिलाई से जुड़ी हुई हैं। तो वो अधिकतर पूछ रही हैं कि दीदी आप सिलाई करोगे या नहीं करोगे। तो सिस्टर देखिए, सिलाई मैं अभी थोड़े दिन के लिए बंद कर दे रही हूँ जब तक मेरा सीटेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, क्योंकि जहाँ तक है मुझे लगता है जो कैरियर है, कैरियर बनाने का समय अभी सही है। और सिलाई का क्या है, वो तो बाद में भी हो जाएगी, कर लेंगे। हाथ का हुनर कौन सा मतलब छोड़ के जा रहा है, वो तो नहीं छूटेगा, वो तो कर ही लेंगे उसे। लेकिन कैरियर अभी ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो इसीलिए मैंने ना अभी कैरियर को ध्यान दे रही हूँ अपने। और सिलाई थोड़े दिन के लिए मैंने पेंडिंग में कर दी है, मतलब अभी सिलाई मैं नहीं करूँगी जब तक हमारा सीटेट का यूपी टेट का हो नहीं जाता। तो और नौ कॉमन क्वेश्चन दूसरा कौन सा है कि दीदी आप किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रही हो, किस चीज़ की तैयारी कर रही हो। अधिकतर क्वेश्चन आ रहा है हर वीडियो पे, हर दिन ये एक ना एक कमेंट आता है। तो आपके लिए बता दूं, मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। जो पेपर होना है, अभी डेट क्लियर नहीं हुई है। यूपी टेट और सी टेट में दोनों का ही तैयारी कर रही हूँ, दोनों के ही मैंने फॉर्म डालूँगी। तो उसी चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ। एक और क्वेश्चन आता है, दीदी आप कौन से स्टेट से हो। तो जो बहनें मेरी पुरानी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर पुराने हैं, वो मुझे जानते ही हैं कि मैं कौन सी स्टेट से हूँ। लेकिन नए दोस्त मेरे जो जुड़ रहे हैं वो नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ से रहने वाली हूँ, कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, किराए पे रहती हूँ या मेरा घर है। तो ये सब नहीं जानते हैं। तो उनके लिए बता दूँ, मैं यूपी में बरेली ज़िले से हूँ और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ वहाँ मैं किराए पे रहती हूँ। और मेरे किराया है वो पर मंथ 1,000 रुपये देना पड़ता है मुझे। तो और बहुत सारे आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके मन में चलते हैं। तो यहाँ दोपहर के देखिए आने के बाद मैंने थोड़ी सी देर बैठी थी, बस पानी वगैरह पिया और उसके बाद नित्या की ड्रेस धुलनी थी। और आज सुबह क्या हुआ था, वीडियो वॉइस ओवर करने के चक्कर में ना मेरे बर्तन थे वो रह गए थे, इसलिए मैंने ना भले बर्तनों को धुला। आते ही मैंने बर्तन धुले और स्कूल से आने के बाद ना कपड़े भी बहुत सारे हो ही जाते हैं। दोनों बच्चों की ड्रेस हो गई, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से ना कपड़े इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, मतलब पसीने की महक सी आती है। तो मैंने कहा चलो बच्चों की ड्रेस वगैरह धुल देते हैं और ये सारे काम कर देते हैं। स्कूल से आने के बाद भी एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी आप कितने घंटे की नींद लेते हो, स्कूल से आने के बाद सोते हो या नहीं। तो सिस्टर, स्कूल से आने के बाद ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अभी देखिए मैं तुरंत जस्ट पानी वगैरह पिया था और उसके बाद बर्तन मैंने धुले, अब कपड़े धुल रही हूँ। अभी ना बच्चे तुरंत आते ही गंदा भी कर देते हैं पूरे घर को, तो वो मैं साफ़ सुथरा करूँगी। सब में करने में ना मुझे 3 बज ही जाता है। 1 से 2 घंटे इसलिए लग जाते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत देर मैं रेस्ट करती हूँ, सोती नहीं हूँ, बस रेस्ट करती हूँ। 2 बज गए हैं, 2:10 हो गया। थोड़ी सी देर मैं भी करीब 3 बजे तक अपना जैसे यूट्यूब का काम होता है, कंटेंट वगैरह देखने होते हैं और एडिटिंग का रख लो, या कुछ जिनकी बहनों के वीडियो में देखती हूँ उनके वीडियोस देखना, थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। बस 3 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ और मेरी घड़ी जो है वो 10 मिनट तेज़ मतलब चल रही है और 10 मिनट मतलब कम चल रही है और हुआ है 2:20। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टडी के लिए बैठ रही थी, तो मैंने कहा चलो कुछ खाने के लिए बच्चों को दे देते हैं। आज ये बच्चे सो ही नहीं थे दिन में, क्योंकि अभी दिन छोटे होने लगे ना, तो बच्चे सोते ही नहीं हैं दिन में।
तो फ़िलहाल आपको मैं बता दूँ, मेरा जो सोने का टाइम है वो रात को ही है। मैं 11 मुझे कितनी भी मैं कोशिश करूँ फिर भी मुझे 11 बज ही जाता है। यूट्यूब का काम कुछ ज़्यादा रहता है तो उस वजह से ना मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता है रात को। मैं कोशिश करती हूँ 10 साढ़े 10 या 10:40 तक मैं अपनी स्टडी, और उसके बाद मैं लेट जाती हूँ। फिर देखिए, आप देखती ही हो, मोबाइल की लत जिसको होती है, थोड़ा बहुत मोबाइल देखना ही होता है। मोबाइल बिना चलाए तो भाई नींद नहीं आती है। मैं आपको बोलूँ कि मोबाइल को मैं ज़्यादा इग्नोर नहीं कर पाती हूँ, और रात को तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी अगर मैं मोबाइल नहीं चलाऊँगी। तो मैंने बच्चों के लिए ये नमकीन तैयार कर दी, और फिर 11 बजे से मैं 4 बजे तक नींद लेती हूँ। मतलब 5 घंटे की नींद मैं अपनी प्रॉपर ले लेती हूँ। तो उसमें ये है, बिल्कुल हम सो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो बीच में डिस्टर्ब कोई करता नहीं है। तो 5 घंटे की पूरी कहते हैं ना, बिना उठे बीच बीच में जागना ना पड़े, तो 5 घंटे की नींद काफ़ी होती है। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं ना, तो हम पूरी रात भी सोते थे। बच्चे को कभी टॉयलेट आ रख गया, कभी प्यास लग गई, कभी कुछ लग गया, तो इस तरीके से बच्चे सोने नहीं देते थे। तो नींद हम ज़्यादा समय की लेते थे, फिर भी हमारी नींद पूरी नहीं होती थी। तो फिलहाल मैं बैठ गई हूँ, अभी अपनी स्टडी के लिए मैं बैठूँगी। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बन रहा है कि दीदी आपकी यूट्यूब की पेमेंट आई है नहीं आई, क्योंकि आप सभी को चैनल मोनेटाइज हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं, और मेरा उधर हुआ था जुलाई में शायद हुआ था, 1 जुलाई को ऐसे ही कुछ हुआ था मेरा चैनल मोनेटाइज। लेकिन क्या है, अभी तक मेरी पेमेंट नहीं आई है। आप सभी को जैसे मुझे इंतज़ार है ना, वैसे ही आप सभी को भी इंतज़ार है कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट कब आएगी पहले। लेकिन अभी मेरी यूट्यूब की पेमेंट है वो आधी बनी है, इसलिए अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है। और पता है क्या हुआ है, मेरा एडसेंस पिन अभी तक नहीं आया। 2 बार मैंने अप्लाई कर दिया है, फिर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। और नहीं आया तो क्या होगा, मुझे अभी भी ना अपने यूट्यूब चैनल को लेके बहुत ज़्यादा डर है। और एक बार तो मेरा चैनल डिलीट हो ही गया था, उसका भी कारण आप सब पूछते हो, लेकिन उसका कारण एग्जैक्ट मुझे ही नहीं पता है कि किस कारण से हुआ था। शॉर्ट्स पे कुछ मेरा जो ऑडियो था ना, उसको अनलिस्टेड कर दिया गया था, और उन्हीं वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे प्रॉपर अच्छे से पूरी फुल डिटेल की जानकारी नहीं है कि क्या कारण रहा था, किस कारण से मेरा चैनल है वो डिलीट हुआ था। बच्चों के साथ ना, दोपहर में बच्चे सो जाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लो, लेकिन बच्चों के साथ ना बीच बीच बच्चे बोलते ही हैं, उठाते ही हैं। लेकिन क्या करें, अब इनको देखिए संभालने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है, और कोई तो इनको संभालने वाला है नहीं। फिर भी कुछ ना कुछ बीच में बोल दो ना, बता दो तो समझ जाती हैं। अभी थोड़े से बड़े हो गए ना, तो सारी बातें समझ जाते हैं मेरी। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग, जिसमें आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत ही सारे कमेंट थे। हर वीडियो पर प्रॉपर ये तो कमेंट आ रहा था, दीदी आप सिलाई का काम करोगी या नहीं करोगी। तो अब आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपका अगर कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हो। और आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जो बहनें मुझे इतना प्यार और सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, मैं पहली बार सी-टेट का और यूपी-टेट का एग्ज़ाम दूंगी, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है एग्ज़ाम किस तरीके का होगा, पेपर किस तरीके का आएगा। लेकिन फिर आपके कमेंट जानना मुझे आते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद मैं कर पाऊँगी, हो पाएगा मुझसे। तो फ़िलहाल आप सभी का प्यार और सपोर्ट अगर ऐसे ही रहेगा तो कामयाबी मिलेगी। मिलती है नहीं मिलती है वो तो आगे देखते हैं, लेकिन मेहनत तो करते ही रहेंगे, और कोशिश है वो कम नहीं होगी। और अभी ना एक प्रॉब्लम भी मेरे साथ चल रही है, जिसका सॉल्यूशन आप कल बताना मुझे, कल मैं पूछूंगी। तो बहुत ज़्यादा उस बात को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी ये बताना कि यूट्यूब का एडसेंस बिल क्यों नहीं आया है, क्या कारण है मेरा। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था यूट्यूब एडसेंस का, क्योंकि एडसेंस जब आता है तभी हम एक सफल यूट्यूबर माने जाते हैं, लेकिन वही मेरा नहीं आ रहा है। देखते हैं, यूट्यूब पेमेंट में तो अभी टाइम है, डर लगता है मुझे साल भर हो जाएगा तभी मेरी कहीं यूट्यूब पेमेंट आएगी। खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल ज़ीरो से कम अगर मेरे दिन का मतलब 50 रुपये ही बन रहे हैं तो काफ़ी हैं। क्योंकि वैसे तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वैसे हम सेविंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये है हमारा, एक बार एडसेंस पे आ जाए पूरा, हम सफल तरीके से यूट्यूबर बन जाएं तो शायद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।